ये आपको 13 में है कि इंटीग्रेशन tan x tan 5x tan 7x त्रिकोणमिति के अनुसार चलना होगा। ये 7x बराबर यहाँ बड़ा कोण से लिखे 5x + 2x और दोनों ओर tan लगा देना है। तो tan a प्लस का सूत्र हो गया, तो tan 5x + tan 2x और बटे 1 - tan 5x × tan 2x। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो tan 7x - tan 5x × tan 2x tan 5x + tan 2x। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो tan 7x × tan 5x × tan 2x और tan 5x + tan 2x। इसको इस तरफ लाएंगे तो tan 7x - tan 5x - tan 2x तो हो गया tan 7x × tan 5x × tan 2x। अब इसके जगह पर देखिए यही वैल्यू रखा जाएगा, तो आप इतने के जगह पर इतना लिख सकते हैं tan 7x - tan 5x - tan 2x × dx। ये अलग अलग करेंगे तो tan 7x dx इंटीग्रेशन tan 5x × dx इंटीग्रेशन tan 2x × dx और सूत्र हो जाता है ना tan ax dx है तो log sec ax बटा a, चूँकि इसका गुणांक बटा में लिखा जाएगा है ना। तो यहाँ पर 7x है तो इसका भी बटा में लिखा जाएगा, तो log हो जाएगा आपको sec 7x बटे 7, फिर हो जाएगा log sec 5x बटे 5 log sec 2x बटा 2। यही हो जाएगा उत्तर प्लस के। तो ये त्रिकोणमिति लगा है ना, बताया गया था कि त्रिकोणमिति का बहुत सा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जहाँ तहाँ लगते जाएगा, तो ये लगा है। और इसको है जो कि इंटू में है तो इसको इंटू से प्लस माइनस में बदल दिया गया और उसके बाद सूत्र रख दिया। ये आपको है इंटीग्रेशन sec x + cosec x, सेक को तोड़ दिया 1/cos में और कोसेक को 1/sin में, एलसीएम लिया है ना। तो यहाँ आपको ये उलट जाएगा sin x cos x, इसको 1/2 से गुना कर देते हैं तो 2 sin x × cos x, तो sin x + cos x। इसमें हम लोग एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं, अब 1/2। अब इसे को लिखते हैं फॉर्मूला sin² x cos² x + 2 sin x माइनस इंटू cos x, ये एक रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपको sin x + cos x। देखिए फार्मूला हो गया a² + b² + 2ab, जाएगी आपको sin x + cos x का होल स्क्वायर और बटा sin x + cos x × dx। अलग अलग कीजिएगा तो sin x - cos x का होल स्क्वायर और बटे sin x + cos x × dx। 1/2
डी एक्स और बटे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे ही कट गया। 1/2 अलगे अलगे करेंगे, साइन एक्स डी एक्स और कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/2। और ये जो है हिसाब नंबर आपको है ना, कि हम लोग को ऐसा हिसाब छठाना आया, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। इसका गुणांक एक, इसका गुणांक एक, है ना। एक जोड़े वर्गमूल दूंगा तो 2 से गुना भाग होगा, मतलब √2/√2 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 1/2 और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा आपको साइन एक्स माइनस 1/2, और ये √2 बाहर आ सकता है, और 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। तो इस स्थिति में 1/2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1/√2 इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ कॉस और साइन दोनों में से कोई लग सकता है सूत्र, है ना। साइन एक्स आई इंटू कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4, तो हो जाएगी 1/2। पूरे को लिख सकते हैं बाहर, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको भी लिख दिया है। ये हो जाएगी आपको फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो साइन एक्स प्लस π/4 1/2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1/√2, और 1/sin हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस π/4 इंटू डी एक्स। अभी कोसेक का फॉर्मूला होता है, तो 1/2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 1/√2 log tan, है ना, एक्स प्लस π/4/2 हो जाती है। तो ये जो कहते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 1/√2 log, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, हो जाएगा x/2 और π/8, है ना। हो गया आपको x/2 प्लस π/8, ये हो जाएगी आपको उत्तर। फॉर्मूला इंटीग्रेशन आपको है डी एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, इसको लिखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स और डी एक्स बटे एलसीएम लीजिए, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा और इसमें साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स। अब है कि इसको आपको एक जोड़ना चाहिए और एक घटाना चाहिए, ये याद रखना होगा, कॉस एक्स डी एक्स। अब इतना बटा पूरा अलग अलग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बटे साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, फिर हो जाएगा आपको डी एक्स बटे साइन एक्स और 1 प्लस
कॉस एक्स। ये आपको कट जाता है, तो डी एक्स बटे हो गया साइन एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। ये 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स, दूनी 4, और देखिए यहाँ पर साइन पर पावर 1 है, आई 2 1 3, यदि जोड़ दीजिए तो पावर 4 माइनस में हो जाता है, इसलिए इसको 10 में बदलना पड़ेगा, जो इसमें हम शुरू हिसाब बना रहे थे। तो आपको उसमें, या पीछे पहले भी बना चुके हैं, तो इसको लिखिएगा साइन एक्स वाई 2 और भागा दीजिए कॉस एक्स वाई 2, 2 1 3 है, 1 4 हो जाएगा, कॉस पर पावर 4 एक्स वाई 2। अब इसका देखिए फॉर्मूला हो जाता है log tan एक्स वाई 2 और 1/4 और 1 बाई कॉस का लिख सकते हैं ना सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स वाई 2, 1 बाई कॉस सूत्र हो जाता है ना सेक, तो 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक पर पावर 4 एक्स, 2 बार लिख दिए, और बॉटम हो गया साइन बटे कॉस 10। ये जो का त्यों दिखाएगा, और 1/4, और इसको आप 10 में लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स, और बटम आ गया आपको tan एक्स वाई 2। अब यही पुट होगा, 10 का डीसी बैठा हुआ है, तो tan एक्स वाई 2 बराबर वाई, अब इसका डीसी हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू डी एक्स, अब 1/2 और डी बाई, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, ये तो जो कहते हैं हो गया tan एक्स वाई 2 माइनस 1/4 और 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ये 2 डी वाई लिख सकते हैं और बटे वाई, इसको काटिए तो हो जाएगी log tan एक्स वाई 2 माइनस 1/2, अलग अलग करेंगे 1/y डी वाई, और माइनस 1/2 बाई स्क्वायर बटे वाई इंटू डी वाई, ये आपको कैंसिल, log tan एक्स वाई 2 माइनस 1/2 log, ये लिखेगा tan एक्स वाई 2 माइनस 1/2 बाई स्क्वायर वाई 2। अभी 1 में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा ऑफ log 1/2 log tan एक्स वाई 2 माइनस 1/4, अब बाई का मान उठा देंगे, बाई का मान क्या होगा tan स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस 2, तो थोड़ा सा हिसाब भी लंबा है, बड़ा है, इसको स्वयं दोहरा लेंगे। ये आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस अल्फा दिया हुआ है, हम लोग इसको पुट करेंगे एक्स प्लस अल्फा बराबर बाई, अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए जहाँ अल्फा कांस्टेंट है, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई, और एक्स बराबर लिख सकते हैं बाई माइनस अल्फा, तो इसको चेंज कीजिएगा, या नहीं तो अल्फा जोड़िए अल्फा घटाइए वो भी लिख सकते हैं, तो साइन बाई माइनस अल्फा इंटू डी वाई, और बटे क्या हो जाएगा साइन बाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन बाई इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बाई इंटू साइन अल्फा,
बटे हो गया आपको साइन बाई इंटू डी बाई। अब अलग अलग कीजिए, तो साइन बाई इंटू कॉस अल्फा बटे साइन बाई इंटू डी बाई, कॉस बाई इंटू साइन अल्फा बटे साइन बाई इंटू डी बाई। ये आपको कैंसिल हो जाता है। ये आपको हो गया कॉस अल्फा और इंटीग्रेशन डी वाई, साइन अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर, और कॉस बटे साइन क्या हो गया कॉट वाई। तो डी वाई का वाई लिखेंगे और साइन अल्फा, और कॉट वाई का हो जाता है लॉग साइन वाई, है ना। या फिर क्या लिखते हैं, लॉग साइन वाई ही लिखेंगे, लॉग साइन बाई प्लस के। तो बाई का मान लौटा दीजिए, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और लॉग साइन बाई, बाई का मान क्या हो गया एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस के। ये हो गया आंसर। ये एनसीईआरटी में भी है। तो यही ध्यान देना, इसको मान लेना, नहीं तो अल्फ़ा जोड़िए अल्फ़ा घटाइए फिर अलग अलग कीजिए। तो इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट 13 है प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x 13 प्लस 5 cos x माइनस 12 sin x है। तो इसके गुणांक और इसके गुणांक को बढ़ करके जोड़िए। तो आपको ऐसे पीछे भी बताया गया। तो 25 बराबर 4 से तो ये 13 हो जाता है। इसके अंदर ही हम लोग गुना भाग करेंगे उसको। 13 प्लस लिखेंगे 13 और 5 बटे 13 cos x माइनस 12 बटे 13 sin x और 5 बटे 13 मान लेंगे कि लेट 5 बटे 13 बराबर क्या हो जाएगा, आपको या तो साइन भी मान सकते हैं या कॉस भी मान सकते हैं। वो निश्चित नहीं है ना कि क्या से उत्तर दे सकता है। इसे जनरली कॉस ही माना जाता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे 13। तो डी एक्स बटे अंडर रूट, चूँकि साइन थीटा का आप सूत्र लगाएंगे न 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको चलिए लिखिए, और कॉस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस साइन एक्स इंटू साइन थीटा, और हो गया आपको। वैसे ही 13 को कॉमन भी ले सकते हैं आप। तो 1 प्लस यहाँ सूत्र हो गया है ना, कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी। तो कॉस एक्स प्लस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा का सूत्र हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका 13 और गुना 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस थीटा, 13 दूनी 26 1 बटे अंडर रूट 26 और डी एक्स बटे ये आपको बाहर हो जाएगा cos एक्स प्लस थीटा। तो 1 बाई कॉस का क्या हो गया सेक एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। अब ये देखिए ये हो गया फॉर्मूला, है ना, लॉग सेक एक्स प्लस थीटा प्लस टेन एक्स प्लस थीटा। ये हो गया। थीटा का मान जहाँ तक आपको है कि वहाँ से लिख सकते हैं ये थीटा क्या है।
एक चीज़ यहाँ छूट रहा है, थीटा बाई 2 है ना, ये देखिए 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। तो x का जो गुणांक है 1/2, ये आपको इसके बटा में लिखा जाएगा। ऐसे कर x प्लस थीटा बाई 2, और इसके भी बटा में छूट गया, और ये पूरा जो है 1/2 हो जाएगा। क्योंकि उसका गुणांक डीसी में गुणाम आता है, इंटीग्रेशन में बटा में जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। यानी आपको हो गया 2/√26 log sec x प्लस थीटा बाई 2 और प्लस 10 x प्लस थीटा बाई 2। जहाँ थीटा का मान आपको वहाँ से आप लिख सकते हैं, थीटा का कोई भी मान जो आपने माना है ना, कॉस इनवर्स इधर लाएगा तो कॉस थीटा 5/13, ये आपको आंसर हो जाता है। तो ये भी लंबा हो जाता है, इसको दोहराएंगे। ये आपको इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस अल्फा दिया हुआ है, हम लोग इसको पुट करेंगे x प्लस अल्फा बराबर बाई, अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए जहाँ अल्फा कांस्टेंट है, तो dx बराबर हो जाएगा dy, और x बराबर लिख सकते हैं बाई माइनस अल्फा, तो इसको चेंज कीजिएगा, या नहीं तो अल्फा जोड़िए अल्फा घटाइए वो भी लिख सकते हैं। तो साइन बाई माइनस अल्फा इंटू डी वाई, और बटे क्या हो जाएगा साइन बाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन बाई इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बाई इंटू साइन अल्फा, बटे हो गया आपको साइन बाई इंटू डी वाई। अब अलग अलग कीजिए, तो साइन बाई इंटू कॉस अल्फा बटे साइन बाई इंटू डी वाई, कॉस बाई इंटू साइन अल्फा बटे साइन बाई इंटू डी वाई, ये आपको कैंसिल हो जाता है। ये आपको हो गया कॉस अल्फा और इंटीग्रेशन डी वाई, साइन अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर, और कॉस बटे साइन क्या हो गया कॉट वाई, तो डी वाई का वाई लिखेंगे और साइन अल्फा, और कॉट वाई का हो जाता है लॉग साइन वाई, है ना, या फिर क्या लिखते हैं लॉग साइन वाई ही लिखेंगे, लॉग साइन वाई प्लस के, तो वाई का मान लौटा दीजिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और लॉग साइन बाई, बाई का मान क्या हो गया एक्स प्लस अल्फा प्लस के, ये हो गया आंसर। ये एनसीईआरटी में भी है, तो यही ध्यान देना, इसको मान लेना, नहीं तो अल्फा जोड़िए अल्फा घटाइए फिर अलग अलग कीजिए, तो इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। ये आपको 19 में है tan x माइनस थीटा इंटू tan 2x, ऐसा हिसाब हम लोग 2x और x प्लस थीटा, हिसाब नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जैसा बनाएंगे। तो लिख सकते हैं 2x बराबर x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, इसको लिख दिया, इसको जोड़ दिया, तो आपको देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा तो 2x, अब दोनों और क्या करेंगे tan लगा देंगे, तो tan x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, तो tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा, और ये हो गया tan 2x, तिरछा गुना करेंगे, तो tan 2x माइनस
tan x माइनस थीटा इंटू tan 2x इंटू tan x प्लस थीटा बराबर tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा बराबर tan x माइनस थीटा इंटू tan 2x इंटू tan x प्लस थीटा। नाउ अब जो प्रश्न है ना, इसके जगह पर ये वाला पड़ेगा I बराबर tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा इंटू डी एक्स, है ना। अब इसको अलग अलग करेंगे, tan 2x dx और tan x माइनस थीटा dx और tan x प्लस थीटा इंटू डी एक्स। तो log sec 2x बटा 2 लिखिएगा, चूँकि इसका तो सूत्र ही है माइनस log x माइनस थीटा। ये tan का हो गया log sec 2x बटा 2 और tan x का हो गया sec x माइनस थीटा। ये हो गया आपको आंसर। इसमें एक जोड़िए, जैसे पीछे वाला हिसाब में हम लोग बनाया, वन प्लस कॉस एक्स अलग अलग कीजिए तो वन प्लस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स और डी एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स। या आपको इसे ही कट गया तो वन प्लस कॉस एक्स अब अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स और डी एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स और 1 बाई रूट 2 बाहर हो जाएगा cos x बाई 2 रूट 2 और cos x बाई 2 इंटू डी एक्स 1 बाई रूट 2 और sec x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसका तो फॉर्मूला होता है sin x बाई 2 और 1 बाई 2 और 1 बाई रूट 2 और log हो जाएगा आपको sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 बटा 1 बाई 2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट 2 साइन एक्स बाई 2 और माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 2 log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2। ये बटा में आ जाएगा, नहीं 2 जो ऊपर जा रहा है और ये कट जाएगी तो ये रूट 2, यानी आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 log sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 प्लस के। ये आपको हो गया आंसर।
ये साइन इंटीग्रेशन बाईस में साइन इंटीग्रेशन साइन 2x बटा में साइन x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा। तो इस 2x को x दो जगह लिखना पड़ेगा और अल्फा जोड़ना है, अल्फा घटाना है। ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, तो साइन a प्लस बी, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी बटा में ज्यों का त्यों। इसको आप अलग अलग कीजिए। यहाँ पर भी अलग अलग, तो कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा। तो ये देखिए कट जाता है और ये कट जाता है, तो कॉस बटा साइन होगा कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, ये भी हो गया आपको कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला आ गया, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा, और ये भी हो गया लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस के, लॉग एम गुना सूत्र हो गया लॉग एम जोड़ लॉग एन, लॉग एम गुना एन, लॉग आपका साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, तो लॉग सूत्र फिर लग रहा है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के, ये हो गया आपको आंसर। तो 2x भी लिखेंगे x प्लस एक्स, अल्फा जोड़ेंगे अल्फा घटाएंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी लग रहा है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बटाम आ गया, इसको अलग अलग कर दिए, ये आपको कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कॉस बटा साइन कॉट यहाँ भी, और कॉट का लिए सूत्र हो जाता है लॉग एम जोड़ एम, तो लॉग एम गुना एम, और ये भी सूत्र हो जाती है ना।